यूपी के रायबरेली में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने सोमू ढाबा को गिरा दिया है। निर्माण को अवैध पाया गया था। इसी ढाबे पर 2019 में एक युवक की हत्या की गई थी। यूपी के रायबरेली में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर चला है। यहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर प्रसिद्ध सोमू ढाबा को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। यह कार्रवाई विकास प्राधिकरण ने नक्शा ना पास होने पर की है। मामला मिल एरिया थाना इलाके का है। 2019 में सोमू ढाबे पर खाना खाने आए छात्र आदित्य सिंह की हत्या हुई थी। इसमें मुख्य आरोपी सुरेश यादव को बनाया गया था, जो आज भी जेल में बंद है। बाद में ढाबे के नक्शे की जांच हुई तो वो पास नहीं था और निर्माण अवैध पाया गया। इस मामले में नोटिस दिए जाने की लिमिट पूरी होने के बाद आज एडीएम प्रशासन अमित कुमार और विकास प्राधिकरण सचिव पल्लवी मिश्रा की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ इस ढाबे पर बुलडोजर चलाया गया है। विकास प्राधिकरण रायबरेली के द्वारा जो मानक होते हैं, जिसमें नक्शा इत्यादि पारित कराने के उपरांत ही निर्माण कराए जाने चाहिए, उसके संबंध में इनका जो वाद था वो विकास प्राधिकरण में। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विचाराधीन था, जिसमें प्रॉपर सुनवाई करने के उपरांत इसको डिमोलिश करने का आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा दिया गया था। जो दी गई नोटिस के बाद जो समय था उसके पूरा होने के उपरांत यह जो अवैध निर्माण है इसको गिराया जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां यजदान बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण आज से मैन्युअली किया जाएगा। आज से मैन्युअली गिराई जाएगी यजदान बिल्डिंग। बिल्डिंग गिराने के काम में आज से मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा। यजदान बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का काम आज से मैन्युअल किया जाएगा, मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हादसे के बाद बनी जांच कमेटी आज घटनास्थल का निरीक्षण करेगी। यहां पर बिल्डिंग गिराने के दौरान हादसा हुआ और अब इसका ध्वस्तीकरण मैन्युअल तरीके से किया जाएगा, मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संवाददाता विशाल रघुवंशी की एक रिपोर्ट इसी खबर से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। लखनऊ के बालू अड्डे इलाके में मौजूद यजदान बिल्डिंग में कल एक बड़ा हादसा हो गया। चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण यजदान बिल्डिंग की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा था और इसी दौरान कल यजदान बिल्डिंग का जो एक हिस्सा है वो अचानक से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से आसपास में रह रहे लोगों के घरों तक जो झटके हैं वो महसूस हुए। इसके साथ साथ जो आसपास के लोगों की जो गाड़ियां थी वो क्षतिग्रस्त हो गईं। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही जो है वो ध्वस्तीकरण के दौरान जो है वो दिखाई पड़ी। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर हादसे पर एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जांच कमेटी की टीम आज यहां पर आकर घटनास्थल का पूरा जायजा लेगी और जो गलती हुई है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। हालांकि ये भी तय किया गया है कि अब इस पूरे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो मैकेनिकल ना होकर मैनुअल तरीके से की जाएगी, ताकि अब कोई भी बड़ा हादसा ना हो। चूँकि इस पूरी बिल्डिंग के अगल बगल रिहायशी इलाके हैं, लोग रह रहे हैं, ऐसे में एक बड़ा हादसा कल होते होते बच गया। केवल जो गाड़ियां जो हैं वही क्षतिग्रस्त हुई थी। ऐसे में अब फिलहाल एहतियातन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह तय किया है कि अब ये जो ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई होगी ये मैनुअल तरीके से की जाएगी। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो यजदान बिल्डिंग आज से मैन्युअली गिराई जाएगी, मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली में अवैध सोमू ढाबे को गिराया गया है, वहीं लखनऊ के यजदान बिल्डिंग को आज से मैन्युअली गिराया जाना है। बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। कल हुए हादसे के बाद यहां बुलडोजर कार्रवाई के बजाय अब मैन्युअल तरीके से ध्वस्तीकरण का काम चलेगा। उत्तर प्रदेश में ध्वस्तीकरण एक बड़ा मुद्दा बना। अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, चुनावी मुद्दा भी रहा। संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। शुभम, एक तरफ बात की जाए रायबरेली में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बुलडोजर से जारी है, वहीं यजदान बिल्डिंग पर बुलडोजर का काम अब रोक दिया गया है, मैन्युअली गिराया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए कि यजदान बिल्डर्स को लेकर के पहले नजूल की जमीन पर ये पूरी बिल्डिंग बनी थी, 6 मंजिला इमारत थी और इसको लेकर के विकास प्राधिकरण की तरफ से यजदान बिल्डिंग्स को ध्वस्त करने का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग की तरफ से कोर्ट में याचिका डाली गई। याचिका पर सुनवाई की कोर्ट में, उसके बाद हरी झंडी एलडीए को बिल्डिंग को तोड़ने के लिए दी गई थी। शुरुआती दौर में जब इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था तो मैनुअल ही तोड़ा जा रहा था इस बिल्डिंग को, क्योंकि आसपास काफी ज्यादा घनी बस्ती होने की वजह से बड़ी मशीनों का उपयोग उतना बेहतर तरीके
तरीके से और तेजी के साथ नहीं किया जा सकता था। लिहाजा 6 मंजिला इमारत को सबसे पहले ऊपर से तोड़ना शुरू किया गया था। कई मजदूर आकर के उस पर हथौड़े से उस पूरी बिल्डिंग को तोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से हरी झंडी दी गई, तो एलडीए की तरफ से इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द तोड़ने का प्रयास किया गया, जिससे कि इस बिल्डिंग को लेकर के ध्वस्त करने से पहले तमाम तरह के जो रोड़े अटकाने का काम किया जा रहा था वो अगर होता है तो उसके पहले इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। लिहाजा जब इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिली, तो मशीनरी का उपयोग करते हुए एलडी की तरफ से एक इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम एक मुंबई की एक कंपनी को दिया गया। उस कंपनी की तरफ से बाकायदा ड्रिल मशीन लगा करके जल्द से जल्द इस कंपनी को ध्वस्त इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के प्रयास शुरू किए गए। लिहाजा कई ड्रिल मशीनें लगाई गई, जिसके वजह से इस पूरी बिल्डिंग के कई कॉलम को खोखला करने का काम इस कंपनी के द्वारा किया गया। लिहाजा कल एक बिल्डिंग का हिस्सा क्योंकि उसके कॉलम सारे निकाल दिए गए थे ड्रिल मशीन की तरफ से, खाली हो चुका था एक हिस्सा, लिहाजा पूरी की पूरी एक हिस्सा बिल्डिंग का भरभरा के गिर गया। बिल्डिंग का हिस्सा गिरने के बाद, क्योंकि पूरी घनी बस्ती में ये बिल्डिंग बनी हुई थी, ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।